दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान के पहला चैप्टर अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्मों तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनियो लवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है। रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ काला रंग होता है। अगला है पदार्थ या द्रव या मेटर। ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो पदार्थ कहलाता है। किसी वस्तु में उसकी उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। दोस्तों, कोई भी वस्तु जो होता है उसकी जो मात्राएं होती है उसका द्रव्यमान कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जल, वायु, सोना, कुर्सी, किताब आदि सभी वस्तुएं पदार्थ है, जबकि ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं आदि पदार्थ नहीं, जबकि ये सब भावनात्मक चीज है। पदार्थ की परिभाषा कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो और जिसको अपनी 5 इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। दोस्तों, पदार्थों का वर्गीकरण, यह पदार्थ का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है, भौतिक और रासायनिक। दोस्तों, पदार्थ का वर्गीकरण में भौतिक आधार और रासायनिक आधार है। भौतिक आधार में ठोस, द्रव और गैस है, और रासायनिक आधार में तत्व, यौगिक और मिश्रण है। पदार्थ की अवस्थाएं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, प्लाज्मा अवस्था और बोर्ड-आइंस्टीन कंडक्टेंट अवस्था। दोस्तों, ठोस अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, जबकि इन द्रव्यों पर बाह्य बल लगाया जाता है तो इनमें अपना आकार बनाए रखने का गुण होता है, अर्थात इनमें नगण्य संपीड़न का गुण होता है। ठोस वस्तुओं में अंतराणविक स्थान कम होता है, जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, अर्थात इनका घनत्व अधिक होता है। दोस्तों, जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनका मुख्य कारण जो होता है वो हमारा जो है अंतराणविक स्थान होता है, जो कि बहुत ही कम होता है, और जो घनत्व होता है वो बहुत अधिक होता है, जैसे लकड़ी, लोहे की छड़, कांच, पत्थर आदि। द्रव अवस्था है। द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थ जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। द्रवों में अंतराणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है। द्रवों में ठोस की अपेक्षा कम घनत्व होता है। दोस्तों, जो ठोस होते हैं उनका जो द्रव जो होते हैं वो ठोस की अपेक्षा अधिक गति करते हैं। तो आप समझ सकते हैं द्रव की एग्जाम्पल है जल, दूध और तेल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। गैसों में अंतराणविक स्थान बहुत अधिक होता है, इसलिए इनमें उच्च संपीड़ितता का गुण होता है। गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, इसलिए गैसों के अणुओं को तीव्र गति से अनियमित गति करते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। पदार्थ की अवस्था: ठोस, द्रव, गैस। देख सकते हैं ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाओं को तुलनात्मक अध्ययन। दोस्तों, जो घनत्व होता है ठोस का अधिक, ठोस का अधिक, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस है। आणविक आकर्षण बल की बात की तो ठोस, द्रव और गैस में होता है अधिक क्रमशः। अंतराणविक स्थान देख चुके हैं गैस, द्रव और ठोस। प्रसार में है गैस, द्रव, ठोस। विसरण में है गैस, द्रव, ठोस। गतिज ऊर्जा है गैस, द्रव और ठोस। प्लाज्मा अवस्था। दोस्तों, प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा गैसों की अनियंत्रित अवस्था है, जिसमें धनावेशित आयनों तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों
की संख्या बराबर होती है, यानी यह उदासीन होती है। सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। दोस्तों वर्ष 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पश्चिमी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की, जिसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में द्रव की पश्चिमी अवस्था की भविष्यवाणी की थी। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट वह अवस्था है जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस तक शीतल करने पर परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। दोस्तों बात की जा रही है कि सबसे न्यूनतम तापमान जो होता है वो बोस-आइंस्टीन होता है। देख सकते हैं बोस-आइंस्टीन सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो पूछा जाएगा सबसे लोअर तापमान किसका होता है, तो बोस-आइंस्टीन का। सबसे अधिक तापमान प्लाज्मा का होता है। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। और रासायनिक परिवर्तन यह अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्वावस्था में नहीं आता है। इसके एग्जाम्पल से हम समझेंगे। पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। दोस्तों भौतिक परिवर्तन में जो पुनः अपने अवस्था में आ जाए, मोमबत्ती का पिघलना, पानी से बर्फ का बनना, पानी का वाष्प बनना, दूध का गर्म होना, रेत का पानी में घुलना, कागज का फटना। रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना, मक्खन का खट्टा होना, खाने का पचना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना, कागज का जलना। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लगाएंगे। दोस्तों अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी 5। विसरण में अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो दोस्तों विसरण जो द्रव होते हैं उनका अधिक होता है, क्योंकि द्रव का जो सेंट का जो खुशबू होता है वो देखते हैं कमरे में फैल जाता है। तो इसलिए जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि अमोनिया गैस तो कपूर। दोस्तों अमोनिया गैस है तो कपूर जो हमारा ठोस है। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, दोस्तों बता चुके हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो है एंटोनियो लेवोइजियर को ही रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका आकार और आयतन निश्चित होता है, तो दोस्तों इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठोस, यानी ऑप्शन नंबर ए। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो दोस्तों पदार्थ की जो हमारी चौथी अवस्था है जो है वो हमारा प्लाज्मा होता है, जो कि अधिकतम तापमान के कारण होता है। तो दोस्तों आज का हमारा यह क्लास कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करें।